तो यहाँ पे मैंने और एक वेरिएबल रख दिया ऑड, इसका नाम इसका हमने लिस्ट डिफाइन कर दिया 135। अब मैं चाहता हूं कि 5 के पीछे मतलब एंड में एक वैल्यू को ऐड करूं। तो इसके लिए फंक्शन अपने पास है, अपेंड फंक्शन होता है। तो अपेंड काम क्या करती है, वो सिंगल सिंगल एलिमेंट को पीछे ऐड करती है। कैसे करते देख लेते हैं। ऑड जो मेरा वेरिएबल था डॉट अपेंड फंक्शन देकर ब्रैकेट में डाल देंगे 7। हाँ, तो जो कहा था मैं सिंगल वैल्यू चेंज करने के लिए हमने अपेंड फंक्शन यूज करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट ऑड करता हूं तो क्या आएगा, पीछे वो वैल्यू ऐड हो जाएगा। दैट्स माय रिजल्ट। ठीक है, मतलब लग गया रिजल्ट। ये अपेंड फंक्शन काम किया हो तो पीछे जाके वो लास्ट में जाके एंड में जाके वैल्यू वो ऐड कर देता है। दैट्स हाउ इट रियली वर्कड अपेंड फंक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे सिंगल वैल्यू की जगह मल्टीपल वैल्यूज मतलब एक लिस्ट को ही ऐड करना है एट द एंड, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, एक सिंगल वैल्यू की जगह पे अगर मैंने एक से ज्यादा वैल्यूज या मल्टीपल वैल्यूज को मैंने ऐड करना है एट द एंड ऑफ एनी लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट, तब मेरे पास है एक्सटेंड फंक्शन। कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं लिखा है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी। अब बताओ, इससे पहले एग्जिस्टिंग मेरा जो आउटपुट है वो यही है। ठीक है, अब इसके एंड में मैंने एक्सटेंड फंक्शन को मैंने यूज किया हुआ है टू ऐड 9, 11, 13। ठीक है जी, अब देखो, तो ये एक लिस्ट है, तो मैंने जब एक्सटेंड लिखा तो क्या हुआ, पीछे जाके वो सारे वैल्यूज ऐड हो गए। दैट्स माय न्यू लिस्ट, जहां पे सारे वैल्यू एक साथ आ गए। तो फिर से हम दोहराते हैं। अपेंड मतलब सिंगल वैल्यू, एक्सटेंड मतलब मल्टीपल वैल्यू, और वो रिजल्ट एक्सटेंड का जो भी मल्टीपल वैल्यूज है वो सारे लिस्ट में आएंगे और रिजल्टिंग आउटपुट भी लिस्ट में ही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं हाउ टू चेंज और ऐड एलिमेंट्स टू ए लिस्ट। मतलब हमने जो पहले देखा हुआ था और एक इसका स्टाइल देखते हैं। हम प्लस जो एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, इसके थ्रू भी हम पीछे जाके वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो देखो कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल है, ऑड वाला एक लिस्ट है, लिख दिया प्रिंट ऑड प्लस 975। तो क्या हो रहा है, वो एग्जिस्टिंग लिस्ट के पीछे जाके वो ऐड हो रहा है, एंड में जाके वो एंड हो रहा है। तो रिजल्ट आ गया मेरा, ये पता लग गया जी। ठीक है, तो ये होता है। और एक ऑप्शन जैसे एक्सटेंड होता है, अपेंड होता है, और प्लस ये भी एक साइन है, इसके थ्रू आप सेम काम ही कर सकते हो जो अपेंड और एक्सटेंड करती है। अगर आपने कोई वैल्यूज को रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स, देन यू नीड टू यूज एस्टेरिक सिंबल। कैसे करते हैं देखो, मैंने लिखा है प्रिंट री, ये एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, तो एस्टेरिक सी मतलब 3 बार वो आ जाएगा, तो मतलब रिपीट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आर ई कोमा आर ई कोमा आर ई ऐसे वैल्यू आ गए। ठीक है जी, इसको याद रखना है हमें कि जो अगर जिस एलिमेंट को हमने रिपीट करवानी है वो भी लिस्ट में आएगा, रिजल्ट भी लिस्ट में ही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नाउ और एक ऑप्शन देख लेते हैं। अभी तक जो हमने कहा था वो पीछे जाके वो या एंड में जाके वो एलिमेंट्स ऐड कर रहा था। अभी हम क्या करने वाले, अभी हम इन पोजीशन उसी जगह पे जिस लोकेशन पे हमने ऐड करने वाले हैं, मतलब किस लोकेशन दिया हुआ है वहां पे ऐड करने वाले हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। देखो, तो क्या हुआ, फर्दर वी कैन इंसर्ट वन आइटम एट ए डिजायर्ड लोकेशन by using the method insert multiple items by squeezing it into a empty slice of list। समझते हैं इस बात को। देखो, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया ऑड 1,9। मैं चाहता हूं कि 1th पोजीशन पे 9 एलिमेंट आ जाए। तो अभी इसमें बताओ, अभी इसमें 1th पोजीशन कौन सा है, ये अगर 0 होता है ये 1 आ जाएगा। तो इसको 1th पोजीशन मतलब 9 है, तो मैं चाहता हूं 9 की जगह पे 3 आ जाए। तो ये जो 1 जो है वो पोजीशन हो गया और ये जो है ये एलिमेंट हो गया।
मैं चाहता हूं 9 के जगह पे क्या वैल्यू आ जाए, 3 आ जाए। तो इससे 9 कहां जाएगा, 9 तो ना उड़ जाएगा, 9 रहेगा बट वो आ जाएगा पीछे, पीछे आ जाएगा वो। ठीक है, तो जब मैं ऐसा लिखता हूं तो मेरा आउटपुट जो आएगा, आउटपुट ऐसा आएगा 1 3 9। ठीक है, तो 3 आ गया वन पोजिशन पे, जो 3 पे जो पहले मतलब वन पोजिशन जो पहले था वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं मल्टीपल वैल्यूज को डाल दूं तो वो कर सकता हूं मैं कैसे, जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे 2:2, मतलब सेकंड पोजिशन पे मैंने 2 वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी 2 वैल्यूज है, 5,7 है। तो कैसे काम कर रहा है ये देखते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी ये हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, तो इसके अंदर अब इसको थोड़ा पोछ लेते हैं तो आसान हो जाएगी समझने के लिए। इसमें मेरा ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है ना, अब क्या पूछा था मैंने, 2 पोजिशन पे 2 वैल्यूज, तो क्या कहा मैंने यहाँ पे, ये जो पोजिशन 2 है कौन सा है, 9 वाला है, फिर से 9 ही बकरा बना। ठीक है, ये बकरी जो भी है या मुर्गा, अब 9 ही मुर्गा बनता है, हम 9 के अंदर क्वेश्चन को डाल देते हैं। ठीक है, पहले 9 के अंदर मैंने 3 डाला हुआ था, अब 9 के अंदर क्या डाल रहा हूँ, 5 7 को, फिर से 9 के अंदर 5 7 डाल दिया, 9 बेचारा फिर से पीछे। तो ये फिर दोबारा फिर से डालने के बाद रिजल्ट में 9 की जगह पे आ गया 5 7 और 9 फिर पीछे। तो वो भी हम कर सकते हैं आराम से, 9 की जगह पे 5 7 आ गया तो 9 पीछे आ गया। ठीक है जी, तो यही है फंडा इंसर्ट फंक्शन का। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, हाउ टू डिलीट और रिमूव एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट। अभी तक तो हम सब इंसर्ट कर चुके हैं, अभी उड़ाना भी है, डिलीट भी करना है, वो देख लें कैसे करते हैं डिलीट। तो मेरे पास वो सेम लिस्ट है, माई लिस्ट सीटीजी क्लास। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा, अच्छा पहले देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या है। अपने पास फंक्शन है डेल, अभी के लिए, अभी के लिए आगे और फंक्शंस आएंगे, तो डेल यहाँ पे फंक्शन है। तो मैंने क्या लिखा, डेल डिलीट, मतलब डेल फंक्शन डेल माई लिस्ट 2 इंडेक्स। अब इसका बताओ इंडेक्स क्या है, अब खुद पता है, बताओ 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, तो 2 कौन सा वैल्यू आता है, 2 कौन सा आता है, जी। तो डेल माई लिस्ट 2 मतलब जी हो गया, जी उड़ गया। ठीक है ना, तो जी उड़ने के बाद, जी उड़ने के बाद मैंने प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट करने से क्या होगा, जी हट के बाकी आ जाएगा। तो यहाँ पे सीटीसी क्लास, सीटी क्लास आ गया। ठीक है जी, सीटी सी एल ए डबल एस आ गया। ठीक है, जी हट चुका है ना यहाँ से। तो अभी अगर मैं लिखता हूं डेल माई लिस्ट 1:5, सेम फंडा n कॉलन m। ठीक है जी, n से शुरू होगा, जाएगा कहां तक जाएगा बताओ बच्चों, m-1। ठीक है, तो अभी इसमें अब देखते हैं, ये 0 है मेरा, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। तो इसमें n कौन सा है, 1 मतलब ये वाला वैल्यू 1 से कहां तक जाएगा, 5 से एक घर कम, मतलब 4 तक, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये वाला जो मेरा वैल्यू है ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये डेल करने से वो हट गया। अब इसको प्रिंट देने के बाद तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ क्या बचा बताओ, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ बचा सी एस एस। तो प्रिंट में रिजल्ट क्या आएगा, सी एस से आएगा ना, वो आ गया सी एस एस का वैल्यू इसमें। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसको मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा डेल माई लिस्ट, मतलब अभी पूरा गांव खत्म, गांव को मैंने हटा दिया, मतलब लिस्ट को हटा दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे टोटल का पूरा लिस्ट मेरा उड़ गया। ठीक है, लिस्ट उड़ने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट देने की कोशिश करूं तो वो कहां से रहेगा यार, वो तो है नहीं, लिस्ट में हट चुका है, प्रिंट घंटा करेगा, वो प्रिंट तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए वो एरर दे चुका है। क्या, नेम एरर। क्या एरर है वो, नेम एरर। क्या एरर दे रहा है वो एरर दे रहा है कि नेम एरर दे रहा है, नेम माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको डिलीट कर चुके हो, तो कहां से दोबारा प्रिंट कर लेगा भाई वो। ठीक है ना, तो वो आसान सा फंडा है डिलीटिंग का। तो आगे बढ़ते हैं, रिमूव पॉप फंक्शन भी अभी हम पढ़ने वाले हैं।
रिमूव फंक्शन, पॉप फंक्शन, क्लियर एक फंक्शन भी है वो डिलीट रिमूव के लिए, वो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आराम समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल हमारा बेस्ट ऑप्शन है। बताओ थ्योरी पढ़ के किसको क्या मिला है, एग्जाम्पल देखोगे सब आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, तब वो थ्योरी आराम से लिख लोगे, जब आपको दिमाग में बैठ जाएगा एग्जाम्पल, अब थ्योरी आराम से लिख लोगे, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, 12 ईयर्स की गारंटी है भाई इस प्रोग्रामिंग को पढ़ाने में, 12 ईयर्स की गारंटी है, वो 12 ईयर्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, सो आई नो इट इन एंड आउट। सो आप टेंशन मत लो, आराम ढंग से सीखो। अगर कोडिंग आ जाती है, अब थ्योरी आराम से लिख लोगे। देखते हैं, देखो तो ऐसा है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हुआ है, माई लिस्ट। ठीक है, पहले से ही है, पहले से मैं यहाँ लिख लेता हूँ सारे इंडेक्सेस, 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया। अब देखो मैंने लिखा, अब मैंने लिखा माई लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव क्या कर रहा है, रिमूव ब्रैकेट में डाल रहा सी डाला हुआ है ना, मतलब ये सिंगल एलिमेंट को रिमूव कर रहा है। ठीक है, कैसे रिमूव करते हैं हम, डेल में कैसे करते हैं रिमूव, हम डेल में हम देते हैं इंडेक्स, रिमूव में हम डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिख देते हैं, डायरेक्टली हम एलिमेंट का नाम लिख देते हैं। अब आप पूछोगे सर इसमें तो बहुत सारे सी है, सी 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 बहुत सारे, अभी 2 सी है ना, यहाँ पे 2 सी है यहाँ पे, तो आप पूछोगे सर ये रिमूव कौन सा सी करेगा। एक्चुअल रूल क्या होता है कि पहला वाला जो एलिमेंट है वो होता है रिमूव, जो लेफ्ट में पहला आता है, पहला जो सी है, पहले सी मिल गया उसको, चलो सी को रिमूव कर दिया, वो फंडा होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सारे सी ढूंढ के वो मार देगा, ऐसा नहीं है, पहला जो है वो इसको हटा देगा। अगर जैसे अगर यहाँ पे सी के और एक सी होता, उसको कुछ नहीं करता, वो पहले सी को हटाया उसने। ठीक है, रिमूव सी से मतलब क्या हुआ, ये सी हट के बाकी मेरा सी के बाद बाकी टी जी, बाकी सारे वैल्यूज मेरे आ गए। ठीक है जी, प्रिंट कर दिया मैंने, प्रिंट करने के बाद ये मेरा रिजल्ट आ गया, ये इस प्रिंट का रिजल्ट है। ठीक है, अब मैं लिखा प्रिंट माई लिस्ट डॉट पॉप 1। अब एक चीज मुझे बताओ, अभी इस नए लिस्ट में इंडेक्सिंग क्या है मेरा, इसका 0, इसका 1 2 3 4 5 6 है ना इंडेक्सिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट माई लिस्ट डॉट पॉप 1। पॉप 1, पॉप का फंक्शन काम क्या होता है, पॉप काम करता है डेल फंक्शन की तरह ही, और इसका भी और एक वेरिएशन भी, वो भी देखने वाले हैं हम। अगर पॉप के अंदर मैंने इंडेक्सिंग लिख दिया 1, मतलब वो इंडेक्सिंग लिखना होता है, यू कांट राइट एनी एलिमेंट नंबर, एलिमेंट नेम, इंडेक्सिंग लिखना। देखो रिमूव में लिखते हैं हम क्या, डायरेक्ट एलिमेंट, पॉप में लिखते हैं क्या, इंडेक्स। तो अभी एग्जिस्टिंग जो मेरा लिस्ट है इसमें 1 इंडेक्स किसका है, इसका है ना। तो प्रिंट मतलब मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्टली जिसको पॉप कर रहा हूं, मैं जिसको उड़ा रहा हूं उसके प्रिंट कर रहा हूं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, फिर रिजल्ट फिर क्या आएगा, बताओ बताओ, इसका रिजल्ट फिर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा टेडा, ये तो आएगा, क्योंकि मैं बस प्रिंट उसको प्रिंट कर रहा हूं जो जिसको मैं पॉप कर रहा हूं, उड़ा रहा हूं, तो उसका ही रिजल्ट आएगा सर जी। ठीक है, तो पॉप करने के बाद अगर मैं दोबारा प्रिंट देता हूं तो जी हटने के बाद बाकी लिस्ट आएगा, देखो है कि नहीं, जी हट गया तो रहा TCLA. ठीक है, अब मैंने लिखा प्रिंट माई लिस्ट डॉट पॉप। वो इसको तो समझते हैं, जस्ट पॉप फंक्शन का फंडा क्या होता है, वो फ्रॉम राइट से वैल्यू उड़ाता है, रिमूव करता है, तो जो भी वैल्यू राइट में आएगा उसको उड़ा देगा वो। तो अभी जब लिखा मैंने प्रिंट माई लिस्ट डॉट पॉप, मतलब मैं जिसको उड़ा रहा हूं उसको प्रिंट दे रहा हूं, तो अभी इसका वैल्यू क्या आएगा, तो अभी इसके ये जो मेरा एग्जिस्टिंग मेरा जो लिस्ट था, इसका एंड में वैल्यू कौन सा था, एस, तो इसको उड़ाऊंगा ना मैं फिर, तो ये इसका रिजल्ट ये आ गया, प्रिंट माई लिस्ट डॉट पॉप, मतलब वो जिसको उड़ा रहा हूं उसको प्रिंट दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर फिर से प्रिंट देता हूं तो वो आखिरी वाले को छोड़ के बाकी को प्रिंट दे रहा है, जहां पे आखिरी वाला एस है नहीं, देखो अब आखिरी वाला एस है नहीं इसमें। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या कर दिया, माई लिस्ट डॉट क्लियर। क्लियर का काम क्या होता है, डेल और क्लियर डिफरेंस क्या होता है कि आप डेल जब करते हो पूरा लिस्ट को, वो लिस्ट गायब, क्लियर में क्या होता है, लिस्ट रहता है बट एलिमेंट हो जाता है खाली। ठीक है, तो क्लियर में क्या होता है, लिस्ट रह जाता है, एलिमेंट हो जाता है खाली, तो इसमें वो क्या हो, एलिमेंट सारे खाली हो गए, लिस्ट रह गया। इसका जब मैंने प्रिंट दिया तो इसका वैल्यू आ गया ये जस्ट एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि एलिमेंट सारे खाली हो गए, एम्प्टी लिस्ट में रह गया। ठीक है,
मुझे लगता है आपको चीज पता लग गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ।